मार्च 7 2024 सोनम वांगचुक, जिन्होंने 3 इडियट्स मूवी में फुनसुक वांगडू के कैरेक्टर को इंस्पायर किया था, वो और अन्य कहीं लद्दाखी -10 डिग्री सेल्सियस पर क्लाइमेट फास्ट पर थे। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया और गवर्नमेंट से उन्होंने क्या डिमांड रखी और गवर्नमेंट ने उस पर क्या डिसीजन लिया, मैं आपको वो सभी चीज़ें इस वीडियो पर बताऊंगा। तो जिस तरह मुंबई भारत के लिए एक फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली भारत की राजधानी है, उसी तरह लद्दाख भारत में 18,000 फीट पर स्थित एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जो कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली, कल्चरली और हिस्टोरिकली काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। सन 1841 में जोरावर सिंह, जो कि डोगरा साम्राज्य के एक बहुत मशहूर जनरल थे, उन्होंने किंग डोजे नामग्याल को सिख टिबेटन वॉर में हराकर लद्दाख को अपने संरक्षण पर ले लिया था। परंतु जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ, तब ब्रिटिश ने सिखों को हराकर लद्दाख को उनके कंट्रोल में ले लिया था। 1947 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में आप लोगों को पता होगा, पर क्या आप लोगों को पता है कि 1947 में पाकिस्तान जब गिलगित बल्तिस्तान से होकर कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था, तब महाराजा हरी सिंह ने इंडियन आर्मी और जवाहरलाल नेहरू की सहायता मांगी, और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद इंडियन आर्मी ने फर्स्ट कश्मीर वॉर में पाकिस्तान को हराकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा बना दिया था। और फिर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्मी ने लद्दाख के कारगिल, द्रास, मशको और चोरबाटला जैसे इलाकों से पाकिस्तान आर्मी को मार भगाया। परंतु दोस्तों, इस युद्ध में हमने 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। यही नहीं, और कई सिपाही घायल भी हुए, और मैं आज उन सभी परिवारों को नमन करता हूँ। आज लद्दाख का क्षेत्र इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। इसके दो कारण हैं। पहला रीज़न है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां गलवान में 2020 में चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच पर मुठभेड़ हुआ था। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ख़त्म होता है। और दोस्तों, लद्दाख ने हमें कर्नल चेवांग रिंचिन, जिन्हें 2 बार महावीर चक्र मिला है, और कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्हें भी महावीर चक्र मिला है, इनके जैसे मिलिट्री लीडर्स भी हमें दिए हैं। तो यहाँ लद्दाख में लेह और कारगिल 2 मुख्य रीजन हैं। यहाँ पर 40% लोग शिया मुसलमान हैं, 40% लोग बुद्धिस्ट हैं, 12% हिंदू धर्म के लोग हैं, और 2% अन्य और धर्म के लोग हैं। तो जब आर्टिकल 370 हटा था, तब यहाँ के लोग तो काफ़ी खुश हुए थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि लोग आज वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जानने के लिए वीडियो में बने रहे। दोस्तों, लद्दाख में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो आज से नहीं हो रहे हैं, बल्कि 1930 से हो रहे हैं, क्योंकि उस समय लद्दाख के लोगों ने सेपरेट टेरिटरी की मांग की थी, ये कहकर कि कश्मीरियों और लद्दाखी लोगों में कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी है और इसी वजह से उनमें भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट 2021 दिसंबर में भी हुआ था, और 2023 में सोनम वांगचुक दिल्ली भी गए थे, और 2023 में सोनम वांगचुक दिल्ली भी गए थे। उस समय उन्होंने सिक्किम से कंपैरिजन करते हुए कहा था कि जब सिक्किम का पॉपुलेशन 2.5 लाख है और लद्दाख का पॉपुलेशन 3 लाख है, तो फिर लद्दाख को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, गॉनबोस टोग्याल, जो लद्दाख के एक लॉयर है, उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने उनसे कहा था कि 370 को वो नहीं हटाएंगे, पर उन्होंने इस वादे को नहीं निभाया। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, तब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका था, और उसी वर्ष लद्दाख का फंडिंग भी कम हुआ था। और इस फंडिंग को अगर आप आज भी देखें तो लद्दाख का जो बजट है वो 5958 करोड़ है, और वहीं कश्मीर का जो बजट है वो 1.14 लाख करोड़ है। यह भी जानना ज़रूरी है कि फंडिंग के अलावा आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसकी भी पॉलिटिकल पावर्स चली गई थी। यही नहीं, वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो भी नियमों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे, और जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक एग्ज़ाम होता है वह भी नहीं दे पाए, और ना ही कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज।
के एग्ज़ाम। और वहाँ के लोकल लोगों का यह भी कहना था कि वहाँ पर जो सेंटर के द्वारा नियुक्त होते हैं अधिकारी, वह नियमों को बनाते समय लोकल लोगों को सम्मिलित नहीं करते। और इस बात की आलोचना बीजेपी के रूलिंग पार्टी के एमपी शेरिंग नेमयाल ने भी की थी। इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशन ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस काफ़ी वर्षों से इस इंडिपेंडेंट स्टेटहुड या स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके कई कारण हैं। उनका पहला कारण यह है कि उन्हें विधानसभा में लद्दाख को राष्ट्रीय लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके और लद्दाख के लोगों को वहाँ के जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसे भी प्रिजर्व करने का एक मौका मिले। अब हम आते हैं इस प्रोटेस्ट के दूसरे डिमांड में, जो है आर्टिकल 244 का 6 शेड्यूल, जिसके कारण लद्दाख के लोगों को ट्राइबल एरियाज़ का दर्जा मिलेगा और इसी वजह से वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी सेट कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल लॉस लैंड, फॉरेस्ट और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नियम बना सकते हैं। और 6 शेड्यूल के आने से लद्दाख के लोगों को वहाँ के जो लैंड के भी राइट्स मिलेंगे, जिससे वहाँ उन्हें वो सभी लैंड राइट्स मिलेंगे जिसके वजह से वो वहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे भी वो रोक सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि वो कैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस है जो लद्दाख के लोगों को चिंतित कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए, परंतु यहाँ टूरिज्म बढ़ा भी, पर यहाँ की जो लोकल आबादी है वो 2,74,000 की है और टूरिज्म जो यहाँ पर बढ़ा वो था 3 लाख, जो कि 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और वो अब टूरिज्म बेस्ड हो चुकी है। और एक समस्या लोगों को ये भी हुई है कि टूरिज्म बढ़ने के कारण जो लद्दाख के लोग यहाँ ड्राई कंपोस्ट पिट यूज़ करते थे, वहीं टूरिस्ट वाले लोग यहाँ पर फ्लश टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी की ज़्यादा वेस्टेज होती है। और ये समस्या लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहाँ बारिश केवल 100 मिलीमीटर तक ही होता है, वो उनके लिए काफ़ी समस्या करता है। और एक समस्या लोगों के यहाँ ये भी है कि लोग जो है प्लास्टिक को कूड़े में नहीं फेंकते, बल्कि वहाँ रास्ते में फेंक देते हैं। ऐसे क्षेत्र में जहाँ 300 से 500 गाड़ियाँ लद्दाख पर आती है, जिस पर 500 से 600 टूरिस्ट आते हैं, वहाँ लगभग 1000 प्लास्टिक बॉटल वहाँ लोग रास्ते पर फेंक देते हैं, जिससे वहाँ की नेचुरल ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। करंट सिचुएशन यहाँ यह है कि सिर्फ सोनम वांगचुक ने फास्ट नहीं किया, इनके साथ लद्दाख के लोगों ने जो देश भर में थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। जैसे सोनम वांगचुक ने यहाँ 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट किया था, उसके बाद 10 दिनों तक वहाँ की महिलाओं ने उनका साथ देते हुए उनके सपोर्ट में फास्ट किया था। और इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा फोकस सोनम वांगचुक के ऊपर था। वो इसलिए नहीं था कि वो एक इंजीनियर है, वो ये एक एजुकेशनल रिफॉर्मर्स भी है। उन्होंने यहाँ लद्दाख के लोगों के लिए सोलर हट्स बनवाए हैं। यहाँ लोगों को पानी पीने के लिए आइस टूपा बनाया। और यही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हट्स भी बना। आप लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस विषय पर कुछ नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस विषय पर पार्लियामेंट्री कमीशन पर ये कहा कि वो इस विषय पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर लोकल लद्दाखी लोगों के लिए फंड्स भी बढ़ाए हैं और वहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए जो रिजर्वेशन थी उसे 10 से बढ़ाकर 45% तक कर दिया है। ऐसे समय में जहाँ लोगों को सरकार पर भरोसा कम हो रहा है, उस समय मेरा मानना ये है कि सरकार को वहाँ के लोकल लीडर्स से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, जिससे कि वहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो और उनके नेचर को भी कोई डैमेज ना हो। आप लोगों को अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए कि आप लोग को और किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।